बस क्या कह सकते हैं जी, ये जो पीडीएम है ये इसका अल्लाह करे कि इसका जनाजा निकले। इस तरह कभी भी नहीं हुआ जब से पाकिस्तान बना है। ये वाला अशर किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं किया जो ये पीडीएम वाले कर रहे हैं। और जो इनको लाने वाले हैं अल्लाह उनका भी, वो भी हमारे मुहाफ़िज़ हैं। हम क्या कह सकते हैं उनको। और यह कि मैं इसकी जगह पे होना तो मैं उसको छितर मारूं पकड़ के। कह रहे हैं 2000 रुपये के साथ गार्ड रुपये के साथ हमें गार्ड भी देना, बहुत ज़्यादा पैसे हैं, घर जाते वक्त पकड़ लेगा भाई। आप कह रहे हैं 2000 रुपये थे, आज दिन तक 1 रुपया किसी ने नहीं दिया। ये 2000 रुपये देने वाले ये नज़र आते हैं कि ये 2000 रुपये देंगे। ये अवाम को देखें, इनको इसी अवाम की वजह से ये आगे आते हैं। और इस अवाम की ये हालत आके देखें, उन्हें गैरत आए, उन्हें शर्म आए कि हमने अवाम के साथ क्या किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। हुकूमत पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 2 हफ़्तों में 60 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा किया। आज दोबारा से पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा हो रहा है, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप्स पर बहुत रश है, लाइनें लगी हैं। तो यहाँ लोगों के पास जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ जब पेट्रोल की कीमत में दोबारा से इजाफ़ा हो रहा है क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। और हुकूमत जो इनको पेट्रोल डलवाने के लिए 2-2 हज़ार रुपये दे रही है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो आइए चलते हैं, लोगों से करते हैं बात। लोग यकीनन यहाँ बहुत तंग और गुस्से में नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप अभी से ही बंद हो गया है। तो अभी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आप इधर लाइन में खड़े हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। पेट्रोल की कीमत में पहले 60 रुपये इजाफा हो गया, आज फिर दोबारा से इजाफा होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे। असल ये है कि ये मिली भुगत है गवर्नमेंट की सारी, ठीक है। ख़ुद तो इनके मतलब ख़जाने भरे हुए हैं, जो भी आता है अपने ख़जाने भर के चला जाता है। ये गरीब लोगों को देख लें, लाइनों में लगा दी है, ठीक है। आप कह रहे हैं 2000 रुपये थे, आज दिन तक 1 रुपया किसी ने नहीं दिया। ये 2000 रुपये देने वाले ये नज़र आते हैं कि ये 2000 रुपये देंगे। ये अवाम को देखें, इनको इसी अवाम की वजह से ये आगे आते हैं। और इस अवाम की ये हालत आके देखें, उन्हें गैरत आए, उन्हें शर्म आए कि हमने अवाम के साथ क्या किया हुआ है। अच्छा चाचा जी, मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं कि कोई 2000 रुपया नहीं मिलता, लेकिन मरियम औरंगज़ेब जो है वो तो कह रही है कि हम इनको 2-2 हज़ार रुपया देंगे पेट्रोल डलवाने के लिए। वो अपने को देंगे ना, जो उनके मुलाजिम हैं, जो उन्होंने घर में रखे हुए उनको देंगे। आज दिन तक गरीब को किसी ने 1 रुपया नहीं दिए, 2000 रुपया कहाँ से ये देंगे। ये किस जगह लिखा है, किस जगह उन्होंने कहा है कि 2000 रुपये। कह रहे थे कि हम हुकूमत की बेहतरी, मुल्क की बेहतरी के लिए आए हैं, मुल्क को खुशहाल करने आए हैं, महंगाई कम करने आए हैं। इन्होंने महंगाई मुकाओ मार्च किया था। देखें, महंगाई और खुशहाली तब मतलब है कि खुशहाली तब आती है, महंगाई तब ख़त्म होती है कि गरीब आवाम के लिए कुछ किया जाए। आप साबित करके दें कि आज दिन तक गरीब के लिए किसी ने क्या किया है। अगर किया है तो रोडों पे निकाल के उनको मरवाया है। आज दिन तक बड़ा कोई भी रोड पे नहीं मरा है, किसी लॉन्ग मार्च में, किसी धरने में आज दिन तक बड़े को ना गोली लगी है ना पत्थर लगा है। गरीब आवाम को लगता है किसी बड़े का साबित करके दें ना, किसी बड़े को लगे। बहुत शुक्रिया जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी यहाँ लाइन में खड़े थे, पेट्रोल की कीमत में पहले 60 रुपये इजाफा हुआ, आज दोबारा से इजाफा होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप। बस क्या कह सकते हैं जी, ये जो पीडीएम है ये इसका अल्लाह करे कि इसका जनाजा निकले। ये लोग जाएंगे तो फिर तभी जाकर कोई सिस्टम ठीक होगा। ये जब से आए तकरीबन ये 30वीं दफ़ा ये काम हो चुका है। और मेरा ख्याल है अगर ये मज़ीद रहे तो ये 300-400 को ये क्रॉस कर जाएगा। इन लोगों ने तो पाकिस्तान से बाहर भाग जाना है, मगर आवाम जो है वो अभी भी रुल रही है। इसके बाद भी यही पुरसान हाल होगा। इसके अलावा जी, अच्छा मुझे ये बताएं, ये तो कह रहे थे कि हम मुल्क की बेहतरी के लिए आए हैं, महंगाई मुकाओ मार्च इन्होंने किया था इमरान खान को हटाने के लिए, तो क्या समझते हैं किसी चीज़ में कोई कमी आई हो। देखें, बेहतरी तो बिल्कुल आई है। एक बंदे ने भी अपना बेटा भर्ती करवा लिया, दूसरे ने भी करवा लिया, मौलाना साहब ने भी अपना बेटा लगवा दिया। उनके लिए बेहतरी आई है, क्योंकि उनको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है। आवाम के लिए बेहतरी नहीं हो सकती। इस तरह के लोग आएंगे तो कभी भी बेहतरी नहीं होगी। जब तक कोई वीएन वाला बंदा नहीं आएगा मुल्क आगे नहीं जा सकता। अच्छा मुझे ये बताएं, मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि हम आवाम को 2-2 हज़ार रुपया देंगे पेट्रोल डलवाने के लिए या उनकी मुश्किल के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे 2000 के साथ क्या करेंगे आप। 2000 से क्या हो सकता है जी, मुझे बताएं कि 2000 से तो आप आटा नहीं ले सकते, आप चीनी नहीं ले सकते। तो अभी तो जो बात हो रही है पेट्रोल की हो रही है, पेट्रोल के साथ जो बाकी जितनी चीज़ें महंगी हो चुकी हैं किसी एक का भी आवाम को नहीं बताया जा रहा। और हर घंटे के बाद 2 घंटे के बाद पता चलता है कि दाल महंगी हो गई है, चीनी महंगी हो गई है, बाकी चीज़ें हो गई हैं। इस तरह कभी भी नहीं हुआ जब से पाकिस्तान बना है। ये वाला अशर किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं किया जो ये पीडीएम वाले कर रहे हैं। और जो इनको लाने वाले हैं अल्लाह उनका भी, वो भी हमारे मुहाफ़िज़ हैं। हम क्या कह सकते हैं। अच्छा मुझे बताएं, आज जिस तरह आवाम जलील हो रही है सड़कों पे, जैसा कि आप देख सकते हैं
घंटा घंटा से हो गया ये वेट कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप शहबाज शरीफ साहब? शहबाज शरीफ साहब को तो हम कुछ भी नहीं कह सकते जनाब, क्योंकि उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जो जहाँ पे उनका एक्सपीरियंस था पंजाब की हद तक वो ठीक थे। यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल का बंदा होना चाहिए, इमरान खान जैसा बंदा होना चाहिए जिसका कोई विजन हो, वही आगे लेके जा सकता है। शहबाज शरीफ साहब भी नायल हैं, मौलाना साहब भी नायल हैं, और बाकी जो लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं वो भी इस काबिल नहीं है। और उसका खमियाजा जो है अभी देख लें, लाइनें लगी हुई हैं, 1 घंटे से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और अभी पता नहीं कितना टाइम और लगेगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मुझे बताएं, हुकूमत दोबारा से आज पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हम क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले ये है कि हालात इतने ख़राब है, इसके बारे में उन्होंने ख़ुद सोचना चाहिए उनको, ठीक है, कि अभी इतना महंगा करके तो हमारा क्या होगा। अच्छा 60 रुपये से इतना 60 रुपये पहले इजाफा हुआ, आज दोबारा से इजाफा होने जा रहा है, तो क्या कहेंगे? ये तो कह रहे थे कि हम बेहतरी के लिए आए हैं। ये तो इसकी मैं नहीं समझा कि बेहतरी के लिए आते तो एकदम अभी 1 महीने में 30 रुपये पहले बढ़ा तो आज 35 और बढ़ा रहे, तो ये 30 रुपये नहीं 60 रुपये बढ़ा पहले, 60 रुपये बढ़ा। जी आज फिर बढ़ा रहे हैं। इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? देखें जी, क्या कह सकते हैं, ये बाकी क्या कह सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। सबसे पहले तो ये कि इन्होंने इमरान खान को उतारा, जो बहुत ही अच्छा बंदा था, और हुकूमत जो है वो इससे खुद संभाली नहीं जा रही। ठीक है, और यह है कि मैं इसकी जगह पे होना तो मैं इसको छितर मारूं पकड़ के, शहबाज शरीफ को शहबाज शरीफ को छितर मारे हैं छितर मारूं मैं। ये तो कह रहे हैं क्योंकि कि आप देख रहे हैं सारी अवाम यहाँ पे परेशान खड़ी हुई है। देखें जी, ये अवाम परेशान करिए, अभी ऐलान नहीं हुआ लेकिन लोग अपनी बारी के लिए यहाँ खड़े हैं कि मैं पेट्रोल डलवा लें ताकि थोड़ी सी इन्हें कमी पेशी हो। गरीब बंदा जो है ना वो बहुत ज़्यादा तंग है। सर ये तो कह रहे थे कि हम मुल्क को खुशहाल करने आए हैं, बेहतरी करने आए हैं, महंगाई कम करने आए हैं। ये ऐसा कुछ भी नहीं करने आई है, इनका सिर्फ ड्रामा है। ठीक है, अगर ये मुल्क को खुशहाल करने आए हो तो चीज़ों का रेट जो है कम हो, पेट्रोल का जो रेट है वो भी कम हो। ठीक है, ये जो है पाकिस्तान को अमेरिका के लेवल के साथ करना चाह रहे हैं। ठीक है। और अच्छा मुझे ये बता दें, हुकूमत ने ऐलान किया कि 2-2 हज़ार रुपया देंगे पेट्रोल डलवाने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? वो 2,000 रुपये का क्या करेंगे आप? कौन सी बिल्डिंग खड़ी करेंगे आप? भाई साहब कह रहे हैं 2,000 रुपये के साथ गार्ड रुपये के साथ हमें गार्ड भी देना, बहुत ज़्यादा पैसे हैं, घर जाते वक्त पकड़ लेगा भाई। 2,000 रुपये के साथ इन्हें गार्ड भी दें। अच्छा मुझे बताएं जी, हुकूमत तो तब्दीली के लिए आई थी, बेहतरी के लिए आई थी, क्या कर रही है हुकूमत आपके साथ? ये बेहतरी के लिए नहीं है, ये इधर ये तब्दीली और ला रहे हैं, महंगाई ला रहे हैं। महंगाई ला रहे हैं जी। अच्छा 60 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, आज दोबारा से इजाफा हो रहा है। दोबारा से हो रहा है, इनका दिमाग ख़राब हुआ है, ये बातें सुनना चाह रहे हैं, सारे लोग देखेंगे। अब मेरे मुंह में इतने बकवास आई हुई है ना। देखें जी, ये लोग कह रहे हैं कि बहुत गुस्सा है, जस्ट इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, अगर इन्होंने बातें सुना दी ना हुकूमत को। अच्छा भाई मुझे आप बता दें और इस वक्त जो है ना अवाम जो है इमरान खान के साथ है बहुत ज़्यादा। ये जितना मर्जी जोर लगा लें कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इनसे कुर्सी जो है वो छीन ली जाएगी। जो शहबाज शरीफ आया हो ना 2 मिनट के लिए, तो हुकूमत जो है इमरान खान की दोबारा आएगी और आके रहेगी। ये इम्पोर्टेंट हुकूमत है, इनके पास अभी करने का कुछ भी नहीं है अलावा हर चीज़। ये तो यार एक्सपर्ट लोग थे, ये तो ज़िम्मेदार लोग थे, ये तो पीछे 30 साल से हमारे ऊपर मुसल्लत है, बल्कि इससे भी ज़्यादा। ठीक है, लेकिन हमने चलो जब खान साहब की हुकूमत में महंगाई थी, लोग काफ़ी मुश्किलात में, हमने कहा चलो ये तो समझते हैं, ये काफ़ी इनके एक्सपीरियंस है, ये आ जाएंगे तो कोई रिलीफ दे देगा आवाम को। लेकिन ये रिलीफ अल्लाह माफ़ करे कभी तारीख़ में भी इस तरह नहीं हुआ है जिस तरह ये हर चीज़ बढ़ती जा रही है। आवाम के बारे में अगर हम कहें तो आवाम बस अभी कुछ नहीं कर सकते, बस आवाम एक दफ़ा देखें जी, ये आवाम यहाँ किस तरह जलील हो रही है, पेट्रोल पंप पे यहाँ अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। सर पेट्रोल की कीमत में 60 रुपये पहले इजाफा हुआ, आज दोबारा से इजाफा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस गवर्नमेंट को? क्या कह सकते हैं भाई साहब, ये तो उनका जो है ना अब चलती जो हुकूमत आई है बस उसने यही काम करना है, हमें गरीबों को मार रहा है बस, और उसने क्या करना है। लेकिन ये तो कह रहे थे कि हम बेहतरी के लिए आए हैं। बेहतरी है ना, मारने के लिए बस बेहतरी है इनकी, और क्या है। ये देख लेना आप कितने ख्वार हो रहे हैं, आपके सामने खड़े हैं। ठीक है। अच्छा ये कह रहे हैं कि हम लोगों को 2-2 हज़ार रुपया देंगे पेट्रोल डलवाने के भाई 2,000 रुपया 2,000 रुपये का क्या करेंगे? कौन सी बिल्डिंग खड़ी करेंगे आप? बस यही है ना, गरीब मरता जाएगा क्या, उसने बिल्डिंग खड़ी करनी है।
कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता है। इन लोगों ने कुछ भी नहीं करना है, इन्होंने क्या देना है हमें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चाचा जी।